समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो आज प्रत्याशी है सदल प्रसाद, वो बहुत पैसे वाला आदमी, कई हजार करोड़ का मालिक, पूर्व मंत्री रहा, विधायक है। वो सदल प्रसाद हमेशा पैसा उसके पास रहा है, वो आदमी आज तक चुनाव क्यों नहीं जीता? साथियों, जो वीडियो अभी आपने देखा है, इस वीडियो में जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बढ़ते हुए कदम और समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए कदमों को, जो कि दलित विरोधी हैं और कहीं ना कहीं उनको देश के विकास में बाधक भी ये बता रहे हैं। ये सज्जन है श्रवण कुमार निराला। बांसगांव गोरखपुर में एक लोकसभा है बांसगांव, जहाँ से बहुजन समाज पार्टी से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। अपने आप में एक बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक हैं और जैसा कि इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य में बताया, और अभी तो थोड़ा सा आपने सुना है, आगे पूरा भी सुनेंगे। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, ये जो जातिवादी किस्म के लोग हैं, ये जो स्वयं को आगे बढ़ाकर और देश की जनता के साथ जिस तरह से छल कपट का माहौल पूरे देश में बनाकर रखते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब देश के नागरिकों को, देश के संविधान प्रेमियों को और देश के अंदर समता, समानता, बंधुत्व मानने वाले लोगों को इस ओर ध्यान देना होगा। आइए पहले देखते हैं इस वीडियो को। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। साथियों, विरोधी परेशान हो गए हैं और विरोधी बौखला गए हैं। जब विरोधी सामने लड़ नहीं पा रहे हैं मुद्दों के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर, तो विरोधी अफवाह फैलाने में लगे हैं। और बहुत सारे जो विरोधी हैं वो ये कहने में लगे हैं कि श्रवण कुमार निराला के पास पैसा नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, या जो लोग चुनाव जीतने का जो आधार है पैसा ही मानते हैं, तो उनको मैं थोड़ा आईना दिखा रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो आज प्रत्याशी है सदल प्रसाद, वो बहुत पैसे वाला आदमी, कई हजार करोड़ का मालिक, पूर्व मंत्री रहा, विधायक है। वो सदल प्रसाद हमेशा पैसा उसके पास रहा है, वो आदमी आज तक चुनाव क्यों नहीं जीता? वो सदल प्रसाद जिसको समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में प्रत्याशी बनाया गया था, कांग्रेस भी उस समय, चूंकि उसका पर्चा खारिज हो गया था, कांग्रेस भी थी, तो तीन तीन पार्टियों के टिकट पर एक बार वो सदल प्रसाद चुनाव लड़े पिछला, और पैसा भी बहुत था। तो पैसा भी था और तीन पार्टियों का एक साथ टिकट भी था, तो वो सदल प्रसाद चुनाव क्यों नहीं जीते? और पैसा ही होता तो सदल प्रसाद को अब तक चुनाव जीत जाना चाहिए। इसके पहले भी श्रीनाथ एडवोकेट भी चुनाव लड़े, बहुत पैसे वाले आदमी थे, तब भी चुनाव नहीं जीत पाए, बीजेपी को हरा नहीं पाए। तो साथियों, ये बहुत साफ है कि बीजेपी को वही हराएगा जो जनता के बीच में रहता है, बीजेपी को वही हराएगा जो मुद्दों पर लड़ता है, बीजेपी को वही हराएगा जो जनता के सुख दुख में 12 महीना शामिल रहता है, बीजेपी को वही हरा सकता है जो जनता के मुद्दों पे लड़ता है और पूरा 5 साल कंटिन्यू जनता के बीच में रहता है। तो सिर्फ आप पाएंगे कि श्रवण कुमार निराला अकेला वो व्यक्ति है जो पूरा 5 साल गरीब जनता के लिए संघर्ष करता है। आपने देखा कि लगातार हमने संघर्ष किया और जनता के हित में लड़े, शासन से, प्रशासन से, सरकार से। इस दौरान मेरा घर भी सीज हुआ, इस दौरान मुझे जेल भी हुआ, तब भी सरकार मुझे डरा नहीं पाई। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं, सावधान करता हूं कि जो विरोधी और कुछ चंद दलाल जो चौराहों से समाज को बेचते हैं, और कुछ चंद दलाल जो सदल प्रसाद जैसे लोगों के चुनाव सीजन में आने पर जो उनके टुकड़ों पर जीने खाने लगते हैं, क्योंकि सदल प्रसाद को मैंने पहले भी कहा कि ये आदमी मौसमी मेढक है, ये सिर्फ चुनाव में आता है, चुनाव के बाद गायब हो जाता है। 4 साल 9 महीना इस आदमी का नहीं पता रहता है, आखिरी 3 महीने मेढक की तरह आता है और टर टर करके कूदने लगता है जगह जगह। इसलिए साथियों, मैं आपको सावधान करता हूं, आपको आगाह करता हूं कि सदल प्रसाद जैसे मौसमी मेढक और गद्दार समाज के इस सदल प्रसाद को आपको चुनाव हराना है और बीजेपी को
चुनाव हराना है, जमानत बीजेपी का जब्त करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने साथ दिया, आपने सहयोग किया, तो श्रवण कुमार निराला 100% बांसगांव लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सदर प्रसाद का इस बार जमानत जब्त करा के वापस घर भेजेंगे। कभी जीवन में सदर प्रसाद राजनीति करने या बांसगांव लोकसभा में नहीं आएंगे। इस बहरूपिये के चेहरे से मैंने पर्दा हटा दिया है, इसलिए परेशान है, इसलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो श्रवण कुमार निराला के बारे में तमाम ये अफवाहें पैदा कर रहे हैं, तमाम र्यूमर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके दलाल भी परेशान हैं, जगह जगह जाके श्रवण कुमार निराला के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसलिए इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि गांव की जनता इनको जूतों की माला पहनाने के लिए तैयार है, गांव की जनता इनको उल्टे पांव भगाने के लिए तैयार है, गांव की जनता गांव के बीच में कहीं ये जा नहीं सकते, इसलिए अफवाहों का सहारा ले रहे हैं। इनसे सावधान रहना और निश्चित तौर पे आपने साथ दिया तो श्रवण कुमार निराला बांसगांव लोकसभा से इस चुनाव में सांसद बनेंगे, बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करेंगे। जय भीम। तो देखा आपने इस वीडियो को, किस तरह से श्रवण कुमार निराला ने इन मनवादी सोच के लोगों की, इन भेदभाव वाले सोच के लोगों की पोल खोली है। आपको ध्यान रखना है कि इस बार आप अपने बीच में कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। श्रवण कुमार निराला एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पिछले दिनों दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ उठाने के जुर्म में, इसको मैं जुर्म ही कहूँगा क्योंकि वर्तमान में बीजेपी की सरकार इसको जुर्म मानती है, वो लगभग 23-24 दिन जेल में भी रहे। हम लोग भी उनके साथ जेल में थे उसी जुर्म को करने पर। अब आप सोचिए कि आपकी आवाज़ उठाने पर वर्तमान में जो सरकारें हैं वो जेल में ठूस दे रही हैं आप लोगों के जो शुभचिंतक हैं उनको। तो जब ये लोग अगर गद्दी पर होंगे तो आपका कितना ध्यान रखेंगे, आप खुद समझ सकते हैं कि इस बार आप किसको जिताएंगे, कौन आपके हितों की रक्षा करेगा, संसद में जाके कौन आपके लिए दहाड़ेगा। करना क्या है,